Hello children, welcome to your EVS video class. Children, today we will be doing chapter number 14, that is animals around us. Children, this unit I have started in the previous video and I explained you about characteristics of animals, and I also discussed with you some animals as per their size, very big animals, medium size animals and small animals. ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज़ के होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आज इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के वीडियो में एनिमल्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स की ही बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल की, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। पहले ये तीन कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन यूकेजी में जब आप पढ़ते होंगे, तब पढ़े थे या एलकेजी में, तो जनरली डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स ना बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं, इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ रहता है डोमेस्टिक और पेट एनिमल में। जब उनसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि नेम सम डोमेस्टिक एनिमल्स, तो वो उसमें पेट एनिमल के भी नाम बोल देते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो आज मैं यही डिफरेंस आपका मैं क्लियर करूँगी डोमेस्टिक एनिमल्स का और पेट एनिमल्स का। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर के पास रखते हैं। वी कीप देम नियर आवर हाउस, या वी कीप देम इन आवर सराउंडिंग, अपने आसपास उनको रखते हैं, बिकॉज दे आर useful for us. Listen carefully. Because they are useful for us. We keep them near our house because they are useful for us. Domestic animals are those animals which are kept by us because they are useful for us. We keep them near our house. अपने घर के पास रखते हैं, घर के अंदर नहीं रखते हैं। वी डू नॉट कीप देम इनसाइड आवर हाउस। सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि उसको हम घर के अंदर नहीं रखते हैं। हम डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में नहीं रखते हैं, और हम उन्हें अपने घर के आसपास रखते हैं। उनके लिए अलग से घर बना के रखते हैं। यस, ऐसा नहीं कि ओपन एयर में ही छोड़ देने का बात नहीं हो रहा है। उनके लिए सेपरेट घर बना के रखते हैं। उनके घर को हम नाम भी दे देते हैं, पर उनको अपने हम लिविंग रूम, बेडरूम में नहीं रखते हैं। और उनको हम रखते क्यों हैं? बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर अस, दे आर यूज़फुल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर केप्ट बाय अस नियर आवर हाउस बिकॉज दे आर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, दे आर यूज़फुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, cows, buffaloes, horse, camel, goat, donkey, these are all domestic animals. Yes, these are all domestic animals. काउ बफलो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमें मिल्क देते हैं, है ना। और काऊ के डंग से और बफलो के डंग से दैट काऊ डंग केक भी बनता है, जिसे गोईठा गोहरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम वो हमारे लिए यूज़फुल है, इसलिए हम उसको रखते हैं। पर क्या हम काऊ को या बफलो को अपने बेडरूम में ला के रखते हैं? क्या हम उनको अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं? नहीं, हम उनको घर के बाहर उनके लिए अलग से शेड बना देते हैं। गौशाला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं, है ना। उन्हें घर के पास रखते हैं और वो क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। उसी तरह से कैमल है या हॉर्स है, उसको हम क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर अस। हॉर्स पे राइडिंग कर सकते हैं, सामान लोड कर सकते हैं। कैमल पे राइडिंग करते हैं, उसके ऊपर सामान लोड कर सकते हैं। लगेज हम कैरी, हैवी जो लगेज है वो कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है हॉर्स एंड कैमल। तो क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम उनको अपने घर के पास उनका स्टेबल, उनका शेड बना के रखते हैं उनको। सिमिलरली फॉर डोंकीज़, जो डोंकीज़ हैं वो भी यूज़फुल होते हैं, भारी भारी सामान उठाते हैं हम, तो दे आर यूज़फुल फॉर अस। तो ये जितने भी एनिमल्स के मैंने आपको नाम बताए अभी, काऊ, गोट, बफलो, कैमल,
goat, horse, these are all domestic animals because they are used for domestic purpose. चाहे वो लोड कैरी के लिए आए, चाहे वो राइडिंग के लिए हम यूज़ करें, चाहे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करें, चाहे उनसे हमें कुछ मिलता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो फिर पेट एनिमल क्या है? पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि वो यूज़फुल हैं? नहीं, वो यूज़फुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर उनको हम क्यों रखते हैं? बिकॉज वी लव देम, वी कीप देम एज आवर कंपेनियन, अपना साथी, अपना फ्रेंड की तरह रखते हैं. हम उनको प्यार करते हैं, हमें वो उन्हें रखना अच्छा लगता है, इसलिए हम रखते हैं. अगर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तब भी हम उनको रखते हैं और उनको अपने साथी की तरह रखते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं, या पेट की जैसे भी रखते हैं. उनको हम प्यार करते हैं, वी लाइक देम, वी लव देम, सो वी कीप देम. तो अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि अब मान लो मैंने एग्जांपल दिया कैट का. कैट को रखा है, तो कैट रखने से मुझे क्या फ़ायदा? वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैंने रखा. और कैट को मैं अलग से घर बना के नहीं दे रही हूँ. कैट कैन लिव विद मी इन माई हाउस. मेरे रूम, मेरे लिविंग रूम में, मेरे बेडरूम में, या किसी भी रूम में आराम से उसको मैं रख सकती हूँ. सिमिलरली फॉर डॉग्स, डॉग्स को हम घर के बाहर कैनल बना के भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी उनका कैनल रख सकते हैं, वो हमारे रूम में भी रह सकते हैं. दे मे बी यूज़फुल, लाइक दे कैन गार्ड आवर हाउस, हमारे घर की रखवाली करते हैं. और अगर यूज़फुल नहीं भी हैं, गार्ड नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हम उनको रखते हैं. ठीक है. सिमिलरली कुछ लोग जो हैं वो पैरट, बर्ड्स को पालते हैं, पेट बनाते हैं. कुछ रैबिट्स को पेट रखते हैं, कुछ माउस को पेट रखते हैं. ऐसे बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं. तो पेट एनिमल्स जो होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली यूज़फुल फॉर अस. वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगे तभी भी हम उनको रखते हैं. एंड दे लिव विद अस इन आर हाउस. हमारे घर के अंदर वो रहते हैं. हमारे घर के अंदर हम उनके लिए अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं. लाइक अगर किसी ने बर्ड रखा है तो वो केज में रखता है या उसका केबिन बना के रखता है. अगर किसी ने रैबिट रखा है तो उसके लिए छोटा सा अरेंजमेंट करके रखते हैं, बास्केट वगैरह. तो बट दे लिव विद अस इन आर हाउस. पेट एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, पर डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं रहते हैं. ये डिफरेंस है. डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़फुल होते हैं, पेट एनिमल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ये डिफरेंस हो गया. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया है. अब आते हैं वाइल्ड एनिमल्स पे. वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में नहीं मिलते हैं. मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको ऐसे घूमते फिरते वाइल्ड एनिमल्स जनरली नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट एक दो कोई अगर दिख सकता है. अब आप सोचोगे मैम ने ऐसे क्यों बोला एक दो जैसे कि मंकीज़ वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. एंड यू कैन सी देम इन योर सराउंडिंग. अपने घर से बाहर देख सकते हैं, पेड़ों पर उछलते कूदते. आपके कैंटोनमेंट में एरिया में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन इन सिटीज़ यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ मंकीज़. आप टेम्पल में जाओगे ना, संकट मोचन टेम्पल में, वहाँ पे आपको बहुत सारे मंकीज़ दिखेंगे. इवन आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं. मेरे घर के आसपास बहुत सारे मंकीज़ दिखते हैं. तो दे आर वाइल्ड एनिमल्स बट वी कैन सी देम इन आवर सराउंडिंग. बट ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है. ज़्यादातर आप जनरली आप वाइल्ड एनिमल्स को अपने सराउंडिंग में ऐसे रोड पे घूमते फिरते नहीं देखोगे. ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर मार्केट के निकले और आपको एक लायन घूमता हुआ दिख रहा है या आपको एक लेपर्ड घूमता हुआ दिख रहा है. ऐसा नहीं होता है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट living in our surroundings. They live in jungle, they live in forest. Wild animals जो होते हैं वो forest में रहते हैं, जंगल में रहते हैं. And most of the wild animals can be dangerous for us, can be dangerous for our life. Most of मैंने बोला है, सारा नहीं बोल रहे हैं, सारे वाइल्ड एनिमल्स नहीं, लेकिन ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, वुल्फ हैं, ये सारे जो हैं, बेयर हैं, ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स हैं. एंड दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस, दे कैन बी डेंजरस फॉर आवर लाइफ. पर मैंने बोला कि सारे नहीं. जैसे अब डियर है, वो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है. जैसे डियर के अलावा जैसे हो गए आपके ज़ीब्रा हुआ, ये भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. तो बहुत सारे ऐसे कैंगरूज हैं, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस बट दे आर वाइल्ड एनिमल्स. ओके. एलिफेंट्स जो हैं, एलिफेंट्स भी वाइल्ड एनिमल हैं एंड दे कैन बी डेंजरस
फॉर अस। हमेशा तो नहीं, लेकिन डेंजरस हो सकते हैं। फिर आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि वो जंगल में रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में नहीं रहते हैं, लेकिन एलिफेंट्स तो दिखते हैं। यस, ऑफ कोर्स एलिफेंट्स दिखते हैं। एलिफेंट को लोग पालते हैं, उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको टेम कहते हैं, उनको पाल लेते हैं, पर एक्चुअली में वो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। लोग उनको डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह यूज़ करते हैं, उनको राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। जंगल में उनसे काम लेना है, लकड़ियाँ लानी है, कोई घने जंगल में जाना है जहाँ पर किसी व्हीकल से जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ उनको यूज़ किया जाता है। कई फेस्टिवल्स में एलिफेंट्स यूज़ होते हैं, तो पहले ज़माने में राजा लोग यूज़ किया करते थे। पर अदरवाइज़ जो एलिफेंट हैं वो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। दो वी कीप देम, वी मतलब बहुत कॉमनली उनको नहीं रखा जाता है। पहले रॉयल्टी में रखा जाता था, रॉयल लोग रखते थे, अभी भी कुछ लोग रखते हैं। दे यूज़ देम फॉर कैरिंग लोड और फॉर राइडिंग। पर एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में ही आता है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो जंगल में पाए जाते हैं। सबसे पहला, उनको हम जनरली अपने घर के आसपास या घर के अंदर नहीं रखते हैं, और वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ये है वाइल्ड एनिमल के बारे में। ये 3 एनिमल्स आपको, आई होप टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको क्लियर हो गया है। अब इन डोमेस्टिक एनिमल्स में भी एक कैटेगरी होती है मिल्च एनिमल की। मिल्च एनिमल मतलब वो एनिमल जो हमें दूध देते हैं, ठीक है। मिल्च, उनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल, एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। अब इस कैटेगरी में कौन से एनिमल्स आते हैं? वो डोमेस्टिक एनिमल्स ही होंगे। जो एनिमल्स मिल्क दे रहे हैं दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। सो पर सारे डोमेस्टिक एनिमल्स मिल्च एनिमल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको बहुत। देखिए, जो भी मिल्च एनिमल है वो डोमेस्टिक एनिमल होगा, ठीक है। जितने भी मिल्च एनिमल है वो डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, क्योंकि हमने उनको रखा है मिल्क देने के लिए ही, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। लेकिन सारे डोमेस्टिक एनिमल्स मिल्च एनिमल नहीं होंगे। मिल्च एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स मिल्च एनिमल हो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान दीजिए, मिल्च एनिमल में आपका हो गया बफलोस, काऊ, कैमल, गोट, इनसे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। काऊ, बफलो, गोट, कैमल, यस, कैमल से भी मिल्क मिलता है, तो वो मिल्च एनिमल हो गए। और ये काऊ, गोट, बफलो जो वाला, ये सारे क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं। दे ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड दे आर मिल्च एनिमल्स। लेकिन जैसा मैंने बोला कि सारे डोमेस्टिक एनिमल तो मिल्च एनिमल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हॉर्स और डोंकी डोमेस्टिक एनिमल्स तो हैं वो, पर वो मिल्च एनिमल नहीं है। हॉर्स जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, डोंकी भी डोमेस्टिक एनिमल है, पर वो मिल्च एनिमल नहीं आएगा, क्योंकि दे डू नॉट गिव अस मिल्क फॉर अस, या उनका मिल्क हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स तो हैं पर मिल्च एनिमल्स नहीं हैं। मिल्च एनिमल में वो ही एनिमल आएंगे जिनका मिल्क हम यूज़ करते हैं, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। ओके, तो मिल्क गिविंग एनिमल्स में हमारे हो गए बफलोज, काउज, गोट, कॉमनली की बात कर रही हूँ, एंड कैमल। कहीं कहीं पे याक, जो पहाड़ी हिल्स वाले जो एरिया होता है, हिली रीजन्स होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर याक का भी मिल्क यूज़ करते हैं, तो वो भी मिल्च एनिमल में आ सकता है, ठीक है। तो मिल्च एनिमल के बाद नेक्स्ट है, हम बात करेंगे मैमल्स की। मैमल्स, ये कुछ नए टर्म्स हैं आपके लिए, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मिल्च है, आप सोच रहे हो कि मैं मिल्च बोल रही है, मिल्क क्यों नहीं बोल रही है, तो वो मिल्च ही है, मिल्क नहीं है। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। नेक्स्ट है, मिल्च के बाद है मैमल्स। मैमल्स किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? मैमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो बच्चे देते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। अब ये मैमल्स में
डोमेस्टिक एनिमल्स भी आते हैं, पेट एनिमल भी आते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं। ये तीनों ही इसके अंदर आ सकते हैं अगर एनिमल्स बच्चे देते हैं तो। इफ़ दे गिव बर्थ टू बेबीज़, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं। इफ़ द एनिमल इज़ नॉट लेइंग एग, अगर एनिमल अंडा नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि वो मैमल है। मैमल्स मतलब द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम विद देयर मिल्क, और अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है, उनको फीड करते हैं और वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स, वो एनिमल्स, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, पहला ध्यान रखना है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क, और अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं मैमल्स। दे आर कॉल्ड मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क, ठीक है। Animals that give birth to babies and feed them with their own milk, उनको बोलते हैं मैमल्स। अब जैसे मैंने बोला इसके अंदर डोमेस्टिक, पेट और वाइल्ड तीनों आ जाएगा। जैसे हॉर्स है, काऊ है, गोट है, बफलो है, कैमल है, ये सारे क्या है, दे ऑल गिव बर्थ टू बेबीज़। आपने सुना है कि काऊ ने एग दिया है? नहीं ना, गोट ने एग दिया, ऐसा तो नहीं, वो बेबीज़ को देते, कोई पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा काऊ का जो बेबी होता है, काफ वो अपनी मम्मा का मिल्क पीता है, तो वो एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल मैमल हो गए, ठीक है। पेट एनिमल में डॉग का बेबी पपी होता है, कैट का बेबी किटन होता है ना, रैबिट का बेबी बनी होता है, तो वो पेट एनिमल्स भी मैमल हो गए ना। अच्छा, वाइल्ड एनिमल में देखिए, लायन का बेबी कब होता है, एलिफेंट का बेबी भी काफ होता है, बेयर का बेबी है, टाइगर का बेबी है, डियर का बेबी है, ज़ीब्रा का बेबी, दे ऑल गिव बर्थ टू बेबीज़। तो ये वाइल्ड एनिमल भी मैमल्स हो गए। तो मैमल्स मतलब वो एनिमल्स जो बेबी को बर्थ देते हैं। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे देते हैं वो मैमल, जो अंडे देते हैं वो मैमल नहीं कहलाएंगे। तो हम कैसे मैमल को पहचानेंगे? बहुत सिंपल सा, जो एक बहुत ट्रिक है। जिनके भी विजिबल कान होते हैं, जिनके कान हमें दिखाई देते, कान तो सभी एनिमल्स के होते हैं पर कुछ एक के कान हमें दिखाई नहीं देते, मतलब एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ होल होता है। तो जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जिन एनिमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहरी कान होते हैं, दिखाई देने वाले कान होते हैं, वो सब मैमल्स होते हैं। जिन एनिमल्स के दिखाई देने वाले कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, दे ऑल आर मैमल्स, उनको हम कहते हैं मैमल्स। तो आज के टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं, मैमल्स तक। आगे अभी हमें और इसमें जानना है, वो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।